हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 22वां अध्याय चीरहरण की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आप हेमंत ऋतु आई, इसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वह केवल हविष्यान्न ही खाती थी। राजन, ये कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देव की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही ये कात्यायनी, है महामय, हे महाजोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती है। इस मंत्र का जप करती हुई ये कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन कृष्ण पर निछबर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदन नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। ये प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शनक आदि जोगियों और शंकर आदि जोगेश्वरों के भी ईश्वर है। उन गोपियों की अभिलाषा छिपी ना रही। ये उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से ये एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। ये तनिक संकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खींच गई। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती है कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो।
हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही है। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी है। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार है। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार है। तुम तो धर्मों का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम आपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, ये कुमारियाँ ठंडे से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर ये अपने दोनों हाथों से गुप्त अंग को छुपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधों पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुम जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः आप इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर आपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसके निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब ये बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी ये उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से ये और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार आपने बस में कर रखा था कि ये वहाँ से एक पग भी ना चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सच कर ये उन्हीं की और लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का वही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बांधे जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो।
मैं तुम्हारे इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगे। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने जा उबले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाती। इसीलिए कुमारियों, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। चीर हरण के प्रसंग में लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती है, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होता है। सच्चिदानंद रसमय ब्रज साम्राज्य के जिस परमोन्मत्त स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षण है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्मा में भी इसका प्राकट्य नहीं होता, और इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परम उज्जवल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूपभूता आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निवारण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समासाधन करती है। यह तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होता है। कोई शरीर के धरातल पर यह लीला नहीं करते भगवान की, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्य अति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। वह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। अस्तु, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, बंसी ध्वनि और प्रेममय लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में इसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये साधनों में लग गई है। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। वही चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। ये चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में, अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में ये प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी।
बहुत सी कुमारी ग्वालिनों ने एक साथ ही जाती। उनमें ईर्षा द्वेष नहीं था। ये ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करती हुई जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। ये घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती। ये श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। ये विधि पूर्वक ही भोजन करती। ये श्री कृष्ण के लिए इतनी इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता का संकोच नहीं था। ये विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। आपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। ये वही जपती रहती थी कि एकमात्र नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। ये निवारण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी वही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चिरहर लेना जरूरी था और वही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसके लिए ये योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ जमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से संपूर्ण नहीं कर सकता। संपूर्ण भी एक क्रिया है और इसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर यह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले की भी स्वीकार, बालक की को भी स्वीकार करते हैं। वही जाकर पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। ये शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित्त भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं वो देखना चाहिए। वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया। उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही। आप पूर्ण समर्पण होना चाहिए।
चीर हरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निवारण मिलने की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निवारण रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने ये निवारण भाव से ना जा सके, क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियाँ निवारण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर है, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही है। ऐसे एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हें भगवान को जानबूझकर कि वही भगवान है, वही जोगेश्वर, क्षराक्षरातीत और पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणुगीत, गोपी गीत, वेणुगीत, गोपी गीत, जुगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामानुकलुषित समझ बैठते हैं। इस उपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोग विमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। यह विषय में भी इधर से इधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्म के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहित की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। यह भगवान के लीला धाम की यात्रा करता है, भगवान के लीला धाम की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उनके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो आप तक सुप्त थी, जाग कर बड़े वेग से
परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल विषयों का ही अभ्यास करने के कारण बीच बीच में विषय के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यह कहे कि साक्षात चित स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियाँ जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित है, सिद्ध लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्ध होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है। उनके हृदय में समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार है, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधनों में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, ये अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थी। ये जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो आपने को गुप्त समझ रही थी। ये मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु आप तक आपने को नहीं भूली थी। ये चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन, जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता के दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले गोपियों, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ, तो सही तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम आपने को कैसे भूलें? हमारे जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। इस संसार के अगाध जल में अकंठ मग्न है, जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आस पाती है। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। तुम हमारी
दासी है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी, परंतु हमें निवारण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान वही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निवारण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। तुम आप इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। आप तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेगी। परमात्मा श्री कृष्ण का आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, यह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरण में दौड़ आता है। फिर ना उसे अपने वस्त्रों की शुद्धि रहती है, ना लोगों का ध्यान, ना यह जगत को देखता है, ना अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। गोपियाँ आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास मुख भाव से खड़ी हो गई। उनका मुख लज्जा बनत था, संकुचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंक का हो, तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल के विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। ये दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधुर के अनंत समुंदर में डूबने उतारने लगी। ये सब कुछ भूल गई, भूलने वाले को भी भूल गई। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते। ये स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर जागत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाले शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त
वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधों पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधों पर चढ़कर उसका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक यह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विधा बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रख सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण यह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आपने होकर गोपियों पुनः वे ही वस्त्र धारण करती है अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में आप ये वस्त्र नहीं है। वस्तुतः ये है भी नहीं। आप तो ये दूसरी वस्तु हो गए हैं। आप तो ये भगवान के पावन प्रसाद है। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक है। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममय स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चिरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण है जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन ना हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि ये उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, ये उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है, और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है। जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला की अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वदा विपरीत होने पर भी
यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने, तब 9वें वर्ष में ही चिरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गवारीन ग्वाली ने यहाँ वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पाई है। एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करे, वह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह सब वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उट्टंकना है। आजकल जैसे गांवों की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती है, ऐसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति उस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्र में इसका निषेध है। न नग्न स्नायात, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का यह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। हरे कृष्ण। इसका अगला कथा आगे वाले वीडियो में सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।